जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली नंबर 1.2, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत हमें दिया गया है कि HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 306 657 का 909 दिया है, तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी विद्यार्थियों हमें दो संख्या दी गई है 306 और 657, इसका HCF हमें 9 दिया गया है और इन्हीं दोनों संख्याओं का हमसे LCM पूछ रहा है, यानी लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। तो विद्यार्थियों इसको हल करने के लिए देखें किस तरह से हम हल करते हैं। इसका जो हल होगा वो हल है कि यहाँ पर एक फार्मूला लगता है। वो फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लासा मतलब LCM गुणे मासा मतलब कि HCF यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। अब पहले विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, हमें पहली संख्या दी गई है 306, यहाँ पर 306 लिख लीजिए, गुणे दूसरी संख्या हमको दी गई है 657 लिख लीजिए। लासा हमें नहीं पता है, यानी LCM हमें नहीं पता है। लासा का मतलब LCM होता है। गुणे मासा मतलब महत्तम समापवर्तक हमें 9 पता है, यहाँ पे 9 लिख लीजिए। क्योंकि विद्यार्थियों हमें LCM ज्ञात करना है तो इस 9 को हमें पक्षांतर करना पड़ेगा, और गुणा की कंडीशन में अगर कोई अंक पक्षांतर होता है तो दूसरे साइड में आकर के वो बटे में चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 306 गुणे 657 बराबर में विद्यार्थियों यहाँ पर आप लिख सकते हैं LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक, और ये गुणे में हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब इस 9 को इससे काट दीजिए, 9 1 के 9, यहाँ पर देखें। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 त्रिक 27 यानी 30 में से जब 27 जाएगा तो यहाँ 3 बनेगा और ये बन जाएगा 36। तो 9 चौक 36 यानी विद्यार्थियों 34 9 306 होता है। अब इसको सिर्फ गुणा कर देंगे, यानी ये वाला कट गया तो अब 34 बचा है 657, यानी LCM बराबर आप लिख सकते हैं 34 गुणे 657। अब इसका गुणा कर दीजिए, 657 का जब 34 से गुणा करेंगे तो 4 सते 28, 4 पंचे 20, 20 2 22 होता है 2, 6 चौक 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26, फिर 3 सते 21, फिर 3 पचे 15, 15 2 17, फिर 3 6 18, 18 1 19। इस तरह से विद्यार्थियों इसको जोड़ेंगे, यहाँ 3 7 6 13, 9 2 11 1 12 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब विद्यार्थियों जो हमें LCM मिलेगा ये हमें मिला हुआ है 22,338। यही विद्यार्थियों हमारा आंसर होगा जब हमें इस प्रश्न को हल करने पर प्राप्त होता है। विद्यार्थियों ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। जय हिंद विद्यार्थियों।